हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। आज हम सभी ने देखे हैं और उनके ऊपर बहुत लोग चर्चा भी कर चुके हैं। सबके निर्णय जानने के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाना मुनासिब समझा। बहुत लोग कह रहे हैं कि लड़के की मम्मी को चले जाना चाहिए, मना के ले आना चाहिए अपनी बहू और अपने पोते को। पहले तो आप लोग उस बहू से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर उन्होंने आप लोगों को अपने बीच में बिठाया है तो आप उस बहू से ये भी तो पूछिए कि ऐसी क्या बात हुई थी, क्या वो सास ने निकाला था उसे घर से, या वो अपने पति से पति पत्नी की लड़ाई हुई थी तो पति पत्नी लड़े थे तो वो पीछे से घर छोड़ के आई थी। यही कहा था ना आज उसके पति ने अपने वीडियो में कि मैं यहाँ नहीं था और जब वो घर छोड़कर जा रही थी तो हमारे बराबर वाली चाची जी हैं वो आई थी, उन्होंने मना भी किया था। यानी कि मम्मी ने पहले भी मना किया होगा कि मत जाओ, उनके कहने से नहीं मान रही होगी जाने से, तो उन्हें चाची जी को बुलाना पड़ा कि जो है आप मना कर दो कि ना जाए। तो ऐसा तो नहीं है जैसा बहू ने बोला कि मुझे धक्के मार कर निकाला गया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार नहीं, बहुत बार, है ना, बहुत बार उसको धक्के मार कर निकाला गया है। तो आज बात सामने आ रही है हमारे कि उनको निकाला नहीं गया था, वो अपने पति से गुस्सा होकर आई, है ना। तो इसमें अब सास क्यों जाए बुलाने, ये शर्त क्यों रखी गई है कि मम्मी बुलाने आए, है ना। और दूसरी बात, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि 10 तारीख को नहीं आए आप, हमने 10 तारीख को बुलाया था। आपने 10 तारीख को उस फैमिली को कैसे बुलाया था कि एक सोशल मीडिया पर बैठकर आपने इतनी बेइज्जती की थी कि आपको हक नहीं है मेरे बेटे का जन्मदिन मनाने का, मैं उसकी माँ हूँ, मुझे को हक है और मेरे परिवार को हक है क्योंकि उन्होंने बचपन से किया है उसका, जब से वो पैदा हुआ है। जबकि हम सब देख चुके हैं कि उसकी सास ने कितना किया है उसके लिए जब वो बच्चा पैदा हुआ था। तो आज भी ये लड़की सुधरी नहीं है, इसने अपनी गलती को नहीं माना है, अपनी गलती को नहीं वो एक्सेप्ट कर रही है कि मैंने गलती की है, अपने बड़ों की बेइज्जती करके, उनका घर छोड़ के आकर मेरी गलती है, और अगर मैं अपनी गलती से आई हूँ तो मुझे खुद ही वहाँ जाना चाहिए था। खुद आप घर छोड़ कर आते हो, है ना, किसी ने आपको निकाला नहीं होता, खुद घर छोड़ कर आते हो, फिर आप जो है अपने बुज़ुर्गों को झुकाने की कोशिश करते हो कि हमारे घर के बुज़ुर्ग हमारे सामने झुकें और हमें लेके जाएं। आप खुश तो इस बात से हो कि आपका पति झुक गया आपके सामने, है ना, जबकि आपने उसकी बहन के लिए कितना गंदा बोला, आपने उसकी माँ के लिए कितना सोशल मीडिया पर बैठकर गंदा बोला। तो वो तो आपने वीडियो में एक वीडियो में माफ़ी मांगी, वो भी माफ़ी कैसी मांगी थी हमें पता है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आपने कैसे माफ़ी मांगी थी। तो वो सिर्फ उस वीडियो को मान के ही आपके पास चला गया कि चलो चला जाता हूँ। तो क्या आपको इतनी शर्म नहीं आई कि जब मेरा पति आ गया है मुझे बुलाने, तो अब मुझे किसी और की क्या ज़रूरत है, मैं सास को क्यों नीचा दिखाऊं। ठीक है, पति झुक गया तो थोड़ा सा झुक जाती। अब सास को झुकाने के ही दिल मानेगा कि अब मैं सास को भी झुकाऊंगी, कल को तुम कहोगी कि अब उसकी नंद और मेरे नंदोई भी आके मेरे से माफ़ी मांगे। तो क्या इस तरह ये चलता रहेगा कि लड़कियां जो है अपने ससुराल में जाकर इसी तरह से अपने बड़ों को, अपनी सास, अपनी ननद के परिवार को भी वो करें, परेशान करें, है ना। अगर तुम्हें यहाँ शय मिल गई, अगर एक बहू को यहाँ शय मिल गई कि ठीक है सारी दुनिया उनका साथ दे, इसका साथ दे, ये वीडियो बनाई, इन्होंने कहा ना वीडियो पे वीडियो बनाओ और कहो उनको कि इसको मना के इसको लेके जाएं यहाँ से अपनी बहू को, और ये जब ही संभव होगा जब सास आएगी, मम्मी आएंगी, यानी कि जब मम्मी झुकेगी तभी संभव होगा। शर्म तो है ही नहीं, मतलब आजकल की लड़कियों को बिल्कुल शर्म लिहाज बेच के खा गई है कि गलत भी तुम करोगे और माफ़ी भी बड़े मांगेंगे, कि बड़ों का दिल भी दुखाओगे और बड़ों माफ़ी भी वही मांगेंगे। शर्म लिहाज तो है नहीं ना बिल्कुल भी। थोड़ी बहुत अच्छा लगता, हमें बहुत अच्छा लगता कि आज सुलह हो रही थी तुम लोगों की, तुम्हारा पति आ चुका था तुम्हें लेने के लिए, फिर तुम्हें रात ही तभी चले जाना चाहिए था जब तुम्हारा पति आ गया था। वहाँ तुम्हारी कहा सुनी हो गई, आपस में एक दूसरे से तुमने बोल के अपनी मन की भड़ास निकाल ली,
तो वहीं सब ख़त्म कर देना चाहिए था, अगर तुम्हारे दिल में कोई भी गंदगी नहीं थी तो। और वहाँ जाके जो भी तुमने अपनी सास के साथ गलत किया था, क्या उनकी कोई इज्जत नहीं है? अगर तुम्हारे परिवार के लोग उनको जाकर उनका गला पकड़ेंगे और उनको जो है मारने की धमकी देंगे, तुम्हारे घर के जो जिन्हें तुम अपना भैया बोलती हो, तुम्हारा भाई और तुम्हारे जीजा जी, तो क्या वो सहन करते रहें? आगे भी करवाओगी फिर तो? अगर इस बार माफ़ी मंगवा ली तो आगे भी तुम यही करवाओगी कि फिर से वो थोड़ी कुछ बड़ी बुजुर्ग हैं घर की, फिर कुछ कहेंगी? हो सकता है, देखिए जब बच्चे गलती करते हैं तो बड़े बुजुर्गों के मुंह से निकल जाती है कोई भी बात, और या अगर ना निकले तो वो घुटते रहें, मरते दम तक तुम्हारा सब कुछ गलत होते हुए देखते रहें और घुटते रहें। यही चाहते हो ना कि हमसे कुछ कहो मत? अगर कहोगे तो या तो हम बहू बन गए हैं इसलिए, बहू के ऊपर ही अत्याचार हो सकते हैं। बहू नहीं कर सकती सास के और नंदों के ऊपर अत्याचार, बहू भी करती हैं अगर आपकी जैसी लड़कियां हों तो। आपकी जैसी लड़कियां सास और नंदों पर अत्याचार करती हैं, वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा और तुम और तुम्हारा परिवार अत्याचार कर रहा है। तुमने झुकने को मजबूर कर दिया उस लड़के को, इतना गंदा गंदा सोशल मीडिया पर बोला है, और वो सोशल मीडिया पर है इसलिए वो झुका। उसको भी यहीं से कमा के खाना है, इसलिए झुका वो, कि उसको भी व्लॉग बनाने हैं और उसे अपने जो है सब्सक्राइबर को मुंह दिखाना है, इसलिए वो झुक गया। वरना तो कोई लड़का अगर यहाँ सोशल मीडिया पर ना होती उसकी कहानी, तो शायद वो झुकता भी ना। तुम चाहे कितना भी बोलती रहती हैं, और वो जो है वो तो अनजान था फिर दोनों लोगों के लिए कि कौन है, बस गालियाँ ही तो लिखते लोग। तो उसे सोशल मीडिया पर कमा कर खाना है, इसलिए वो बंदा झुक गया। तुमने उसकी कमजोरी समझ लिया। अब तू झुका है तो अब तू अपनी माँ को भी लेके आ, उसको भी झुका। ऐसे तो लड़कियां गलत करती रहेंगी और समाज सहता रहेगा। हमारा जो हम जो है बड़े लोग हैं, कल को हमारे घर में भी ऐसी बहुएं आएंगी और वो भी गलती करेंगी, खुद हमें जो है अपने परिवार वालों से अपमानित कराएंगी, फिर हम ही को झुकने के लिए बोलेंगी, फिर हम कहाँ जाएंगे? यानी कि बड़े बुजुर्गों की तो इसी तरह से बेइज्जती होती रहेगी, क्योंकि एक बहू समाज को ये दिखाएगी एक बहू कि मेरे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो खुद अत्याचार कर रही है अपने सास ननद। है कौन आपके परिवार में? एक सास एक ननद भी, वो भी ब्याही हुई। सास बुजुर्ग हैं, वो क्या कर सकती हैं? तो और बातें जो आप करते हो कि मुझे ये कहा कि बच्चा पीछे से लाई थी, है ना, लाइव में यही बोला था ना कि बच्चा पीछे से लाई है, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि बच्चा पीछे से लाई। ये तो आपके पति ने अभी क्लियर किया ना सुबह, कि इसलिए कहा था कि मेरा करती है बच्चे को, तो क्या बच्चे को पीछे से लाई? क्या बच्चा हमारा ही तो है, उन्होंने ये कहा। और तुमने कितने गलत वे में पूरी दुनिया को बताया कि ये कहा कि बच्चा पीछे से लाई थी। दोनों एक ही शब्द को तुमने किस तरह से घुमा फिरा के लोगों के सामने रखा। तुम कितनी चालाक लड़की हो कि तुमने किस तरह से लोगों के सामने घुमा फिरा कर रखा है इस एक सच को, कि तुम बच्चे को मेरा करती हो। तो सब नहीं देखा है कि मैं माँ हूँ बस। तो तुम बच्चे को सिर्फ अपना ही समझती हो। तो अगर सास का भी है, वो दादी का भी है, वो पापा का भी है, वो सबका है। अगर वो नानी का और मौसी मासड़ का है तो वो दादी का और बुआ का भी है ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि बच्चा पीछे से लाई क्या, तेरे अकेली का है क्या, ये कहा उन्होंने। और तुमने इसी बात को पूरे समाज के सामने किस तरह से घुमा फिरा के रखा, गंदा शब्द बना के रखा। तो तुम सोचो तुम्हारे दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है, और अभी तक वो साफ़ नहीं हुई है। अब मैं तो यही कहूँगी कि ऐसी लड़कियों को तभी अपनी ससुराल में जाना चाहिए जब उनका दिमाग बिल्कुल सही हो जाए। अभी तक दिमाग सही नहीं है तुम्हारा, अब भी तुम उन लोगों को परेशान करोगी जाके। तो जब तक तुम पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाओ ना, मैं ये नहीं कहती तुम्हारा जो डिवोर्स हो जाए या कुछ हो जाए, हाँ अलग रह के देख लो कि अलग रह के कितना सही हो सकता है तुम्हारे साथ, देख लो अलग रह के, और समय दो, क्योंकि तुमने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को तो समय दिया नहीं। अब कम से कम अगर वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं तो अब इतनी जल्दी यहाँ से जाने की भी मत मचाओ, देख लो किस तरह से रह सकती हो तुम। अभी भी अगर उन लोगों के लिए आपके विचार पॉजिटिव नहीं हैं तो आप वहाँ फिर यही सब सीन क्रिएट करोगी, फिर दुनिया एक तमाशा फिर देखेगी, फिर यही होगा। फिर कुछ लोग आपको ख़राब कहेंगे और बहुत सारे लोग लड़के वालों को ख़राब कहेंगे।
तो सुधर जाओ, या तो अपनी मेंटलिटी को साफ सुथरा करो, तब उस घर में कदम रखो। क्योंकि हमें नहीं लगता अभी भी आपके विचार जो है वही लग रहे हैं जो पहले थे, आप में सुधार नहीं आया है। वो लड़का तो झुका है, अपने बच्चे के लिए झुक के आ गया वो, लेकिन आपके विचारों में हमें बिल्कुल भी परिवर्तन नज़र नहीं आया है। क्योंकि आपने सुबह भी धमकी दी उसकी बहन के इतिहास निकलवाने की, यानी कि करेक्टर का इतिहास निकलवा लेंगी आप, है ना, और फिर आप उसके करेक्टर की धज्जियाँ उड़ाएंगी, ये धमकी दी आपने अपने व्लॉग में। और अगर आपका मन इतना साफ था तो वो अगर 12 तारीख को आया था तो आपने अगले दिन जो आपके व्लॉग आए थे उनमें, या अपने भाई के व्लॉग में क्यों नहीं कहा कि जो है मेरा पति आया था और हमारे साथ ये हो गया। जब वो उस बंदे को आप लोगों ने परेशान करके भेजा, लड़ाई झगड़े किए, परेशान करके भेजा, इसीलिए उसने जो है आकर अपनी बात क्लियर करनी चाहिए। भाई लोगों को तो भी बताता, जो सोशल मीडिया पर उससे सवाल पे सवाल कर रहे थे, उसे इतना गंदा बोल रहे थे, उसे बताना तो था ही। फिर जब आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया तो फिर आप कहते हो कि जो है अगर आप इंटरनेट पर लाओगे बात तो हम भी इंटरनेट पर लाएंगे। आपकी तो आदत है हर बात इंटरनेट पर लाने की, लेकिन वो तो बिल्कुल तब लाता है किसी भी बात को इंटरनेट पर जब तुम्हारा परिवार उसको जो है पूरी तरह से मजबूर कर देता है इंटरनेट पर कुछ भी लाने के लिए। तो मतलब इतनी ये चीज़ नहीं बताई कि वो झुक के आ गया, है ना, और वो आपको ले जाने को तैयार था, लेकिन आप नहीं गए। सिर्फ आपने ये शर्त रखी कि आप अपनी माँ को भी लेके आ। और आप अपने व्लॉग में बोलते हैं, और आप अब भी अपने व्लॉग में यही बोलते हैं कि जो है उसने पैसे गिने, पैसों उसने ये नहीं कहा कि मैं, सब बताया उसने कि मैं वो नहीं लेके गया था, गिफ्ट नहीं लेके गया था। तो उसने ये तो नहीं बताया था मैं 1000 रुपये लेके गया था या 500 रुपये ले गया था। आप हंसी उड़ा रही थी उसकी कि 500 रुपये लेके दे के गए, मैंने तो कहा था क्यों दे के गए। मुझे ये बताओ कि तुमने 500 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट किसने दे दिया उसको? उसके बच्चे को 500 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट तुम में से किसने दिया है? किसने उसको जो है सोने की जंजीर दी है? किसने उसको जो है सोने के कंगन बनवा के दिए? आपकी मम्मी ने दिए उसको सोने के कंगन बनवा के आपके बेटे को। आपकी मम्मी तो वो 20 रुपये वाले लोहे के कड़े लेके आई हैं, तो उनके लिए तो आपने नहीं बोला सोशल मीडिया पर कि 20 रुपये के कंगन दिए मम्मी आपने, हैं? और एक 300 रुपये का वो लेके आई हैं, झूला लेके आई हैं, तो उनको तो नहीं आपने एक बार भी बोला कि ये दिया है कि आपने मम्मी इतना सस्ता 500 रुपये बता दिए, इतने हंसी उड़ा के कि 500 रुपये दे के गए। पिता का आशीर्वाद ही बहुत होता है, वो 500 रुपये भी दे के गया, वो भी बहुत था। अगर बच्चे के पापा ने ये नहीं खोला था कि मैं कितने रुपए दे के आया, उन्होंने कहा कुछ नोट मेरे पास थे, तो रहने देती बात को तुम। लेकिन तुम्हें तो हर चीज़ सोशल मीडिया पर सबके सामने लानी है कि 500 रुपये दे के गया पापा। इस तरह से उनको नंगा करते हो तुम, इस तरह से उनकी इंसल्ट करते हो कि उस दिन इतनी इंसल्ट की, फिर ये इस चीज़ को लेके इंसल्ट की। तो सोचो कि आपने क्या दिया अपने बेटे को? किसी ने भी, इतने सारे लोग थे, और तुम लोगों ने किस तरह से उसके जो है बेटे को यूज़ किया है अपने अपने व्लॉग में। मामा ने अलग यूज़ किया, 1 साल से कर रहे हो, 1 साल से उसके बेटे से कमाई खा रहे हो उसके बेटे की, है ना, 1 साल से। तो तब शर्म नहीं आई कि हम 1 साल से इसे कंटेंट हमने बनाया हुआ है छोटे बच्चे को, तो कम से कम कोई बड़ी सी FD करा दें इसके नाम। और जो आपकी बहन जो कह रही थी कि हम वहाँ मनाएंगे जन्मदिन, वहाँ मनाएंगे जन्मदिन, कोई बड़ा सा होटल बताया था, वहाँ का हम खर्चा दे देंगे, वही हमारी तरफ से गिफ्ट हो जाएगा। पूछा नहीं अपने तब बहन की हंसी नहीं उड़ाई बैठ गए सोशल मीडिया पर कि बहन तू तो कह रही थी कि मैं वहाँ का खर्चा दे दूँगी, हैं, और तूने तो कोई भी किसी भी होटल में ले जाके जन्मदिन नहीं मनाया। तो अपनों की हंसी नहीं उड़ाई जाती, क्योंकि आप अपने ससुराल वाले परिवार को अपना समझती नहीं अभी तक। तो जब तक तुम्हारा दिमाग शांत ना हो जाए ना, तब तक तुम उन लोगों को अपना ना समझने लगो, तो बख्श दो उन्हें, तब तक मत जाओ उनके घर में। जिस दिन अपना समझने लगो तब जाना उनके घर में, क्योंकि जब तक तुम उन्हें अपना नहीं समझोगी तब तक तुम उनकी इज्जत नहीं करोगी। तुम अपने पति की इज्जत नहीं करती हो तो उन लोगों की क्या इज्जत करोगी? इसलिए समय दो। पहले तो तुमने वहाँ से भागने में जल्दी मचा दी, अब इतना जब रायता फैल गया है तो और थोड़ा सा
समय दे दो, इस लड़ाई को समय दे दो। अब जब रिश्ते को समय नहीं दिया, अब इस लड़ाई को समय दे दो। जब मन से तैयार हो जाओ ना जाने के लिए वहाँ, जब मन से उन लोगों के मन में रिस्पेक्ट, उन लोगों के लिए आपके मन में रिस्पेक्ट आ जाए कि हाँ मैं अपनी सास को भी अपनी माँ की तरह ही रिस्पेक्ट दूंगी, अपनी ननद को अपनी बहन की तरह ही रिस्पेक्ट दूंगी, तब जाना उनके घर में। आगे समझ में बात। और ये सोशल मीडिया पर ढिंढोरा पीटना बंद करो कि मैं अकेला बेटे को पाल रही हूँ, अकेली बेटे को पाल रही हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ। वो बेटा कमा के दे रहा है, अभी से साथ दे रहा है तुम्हारा कमाई में, तो उसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही तुम कि तुम कुछ उसके ऊपर अपनी तरफ से खर्च कर रही हो। उसी से कमा रही हो और उसके ऊपर उससे ज़्यादा कमा रही हो और उसके ऊपर जो है कम खर्चा कर रही हो। तो उसे ये तो बिल्कुल मत कहो कि मैं फाइनेंशियली इसके लिए समर्पित हूँ। आप नहीं हो, आप सिर्फ उससे कमा के खा रहे हो। तीनों बहन भाई, आपका परिवार ही वो बच्चा चला रहा है। आप कहते हो ना कि हमने ज़्यादा व्लॉग बनाए, और ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाए। 1 साल से क्या कर रहे हो? 1 साल से तुम लोगों की फैमिली ने ना उस बच्चे को ऐसे घेरा हुआ है जैसे आदिवासियों में कोई शिकार फंस जाता है ना, कोई बाहर का। हम पिक्चरें देखते थे पहले आदिवासियों की कि उनमें कोई ऐसा शिकार फंस गया तो वो उसके जो है उसे पत्थर पे लिटा के बलि का बकरा बना के ना उसको उसे सजाते थे, उसकी पूजा करते थे, फिर उसके चारों तरफ डांस करते हैं। ऐसे तुम्हारी फैमिली उनकी तरह जो है उस बच्चे को बीच में बिठा रखा है और तुम तीनों बहन भाई कैमरा लेकर उसके आसपास घूम रहे हो। हाँ, मेरा कंटेंट, मेरा कंटेंट, मेरा कंटेंट, मेरा कंटेंट बनाया हुआ है तुम्हारी फैमिली ने। तो शर्म आनी चाहिए फैमिली। हमें बहुत खुशी होती अगर कल आपके पतिदेव आ गए थे और तुम्हारी बातें हो गई थी, आपस में लड़ झगड़ लिए थे, सब कुछ ख़त्म हो जाना चाहिए था वहीं। फिर परिवार के किसी बड़ी बुज़ुर्ग जो घर में हैं उनको यहाँ मना के लाने की कोई जिद ही नहीं होनी चाहिए थी कि जब वो आएंगी तब मैं जाऊंगी। ये तो वही शर्त हो गई ना कि जो है पहले उनको झुकाओ मेरे कदमों में तब मैं जाऊंगी। अब पति तो झुक गया, अब सास को भी झुकाओ, है ना। आगे आगे तो आपकी शर्तें बढ़ती जाएंगी। अब जाओगी तो अब तो गलती खुद करी है, सोशल मीडिया पर उनके परिवार को बदनाम किया है, उनकी बहन को कितनी गालियाँ दी हैं, इतनी इंसल्ट उस परिवार की करी है। फिर वो आपके चरणों में झुककर आपको लेके जाएं तब आप उनके घर में जाओगी। हमें तो तब अच्छा लगता है जब आप बेटे के जन्मदिन से पहले ही वहाँ जाती, हक के साथ खुद जाती, ना कि उनके आने का वेट करती, क्योंकि वो आपका घर है। खुद जाती और जाके जो है शरीफ तो तभी कहलाती कि शरीफ एक लड़की वही होती है जो अपने पति की इज्जत को अपनी इज्जत समझे। तुमने तो उस परिवार की बेइज्जती ही की है हमेशा, और अब कह रहे हो कि सब कुछ भूल जाओ। और अगर उनको सब कुछ भूलने को कह रहे हो तो खुद भी तो भूलती ना, खुद भूलते पहले, फिर किसी से ये उम्मीद रखो कि वो भूल जाए। अगर तुम भूल गई थी कि मेरे साथ क्या हुआ पीछे, भूल गई थी तो क्यों ये जिद की कि जो है मेरी सास को आना चाहिए यहाँ, पहले वो लेके जाएंगी तब हम जाएंगे। तो अपने आप तो तुम कुछ नहीं भूली और उन लोगों से ये उम्मीद रख रही हो कि वो सब कुछ भूल जाए। तो ऐसे नहीं चलता है ना। पहले तुम भूलो कि क्या वैसे तो उन लोगों ने कुछ गलत किया नहीं है, लेकिन तुम अगर कह रही हो कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है तो पहले तुम भूल जाओ सब कुछ और नई लड़की बन के उनको दिल से इज्जत दो। दिल से इज्जत दोगी तभी इज्जत मिलेगी, दिल से सम्मान दोगी तभी किसी से सम्मान पाओगी, प्यार दोगी तो तभी किसी से प्यार पाओगी। हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग अगर इस तरह की गलतियां करते रहे ना कि इस तरह से बच्चों के मोह में आके हम इस तरह की लड़कियों के परिवार को माफ़ करते रहे तो हम अपने ऊपर गलत होने से कभी नहीं रोक सकते। फिर तो हम उन्हें हक दे देते हैं कि लो कर लो हमारे साथ कितना भी बुरा, और हम सिर्फ अपनी मजबूरी ये बता देंगे कि हाँ मुझे अपने पोते का मोह है या मुझे अपने बेटे की गृहस्थी बिगड़ने का मोह है, इसलिए मैं झुक जाती हूँ, मैं माफ़ कर देती हूँ। और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने की, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने इतनी बड़ी कितनी भी समाज के लिए सामने हमारी इंसल्ट कर दो, कितना भी किसी को हमारे ऊपर चढ़ने के लिए भेज दो कि हमारा गला तक पकड़ने का किसी को अधिकार दे दो, हमें झंझोड़ने तक का अधिकार दे दो, किसी को फिजिकली हर्ट करने का भी अधिकार दे दो, और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हम एक गलत संदेश देंगे समाज को।